प्रियंका आज काफी थकी हुई थी। एक तो पूरे दिन शिफ्टिंग का काम, ऊपर से किराए को लेकर नए मकान मालिक से बहस। भला अंतिम समय में कोई मकान मालिक किराया बढ़ाने की बात करता है क्या? चलो फिर भी इतना ढूंढने के बाद शहर में एक अच्छा और किफायती मकान तो मिला। यही सोचते हुए प्रियंका बाथरूम में नहाने चली जाती है। शावर चालू कर ठंडे पानी में पूरे दिन की थकान उतारती प्रियंका ना जाने क्यों धीरे धीरे 80 के दशक के गानों को धीरे धीरे गुनगुनाने लगती है। वैसे तो प्रियंका काफी मॉडर्न, एडवांस और एनर्जेटिक लड़की है, लेकिन आज उसका मन एकदम शांत और थोड़ा उदासी भरा था। शायद घर से अभी अभी लौटने का गम उसके दिल के किसी छोर में दबा बैठा था। खैर, इसी बीच प्रियंका के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। अचानक घंटी की आवाज सुन चौंकी प्रियंका फौरन कपड़े बदल दरवाजे की ओर भागती है। दरवाजे पर दूध वाला प्रियंका की राह देख रहा था। जैसे ही प्रियंका दरवाजा खोलती है, दूध वाला दबाक से बोलता है, नमस्ते मेम साहब, मैं किशन दूध वाला इलाके में दूध सप्लाई करता हूँ। कल से आपके यहाँ भी शुरू कर दूँ। दूध वाला भले ही प्रियंका को ना पहचान रहा हो, लेकिन प्रियंका उसकी रग रग से वाकिफ थी। किशन दूध वाला एक नंबर का मौका परस्त इंसान था। जहां शहर में नए लोगों को देखता तुरंत उन्हें मोल भाव कर लूटना शुरू कर देता। कभी मजाक में भी कोई उधार या प्लास्टिक की पन्नी मुफ्त मांग ले तो मुंह फुलाकर 9-2-11 हो जाता था। खैर, प्रियंका के घर के दरवाजे पर खड़ा किशन प्रियंका के जवाब का इंतजार कर रहा था। प्रियंका कुछ बोलती इससे पहले ही उसे याद आया कि बाथरूम का नल चालू है, गीजर भी ऑन है। हे भगवान, एक तो वैसे भी इलाके में पानी की किल्लत, ऊपर से मेरी यह हरकत। ये सोचते हुए प्रियंका फौरन बाथरूम की तरफ रवाना होती है। इसी बीच उसके पांव से लगकर पास ही पड़ा एक कांच का मग टूट जाता है, लेकिन प्रियंका इसे नजरअंदाज कर बाथरूम में पहुंचती है। पर यह क्या, नल और गीजर दोनों पहले से ही बंद थे। हांफती हुई प्रियंका दोबारा दरवाजे पर आती है और देखती है कि किशन दूध वाला वहां से जा चुका था। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वो कल उससे दूध सप्लाई की बात कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर मुड़ती है तो देखती है कि पास ही लगे स्टैंड में दूध का एक पैकेट और कुछ खुले रुपए रखे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने दूध वाले को पहले पैसे दिए हों, फिर उससे दूध का पैकेट लिया हो और बाकी बचे खुले पैसे दूध वाले ने उसे लौटाए हों। इन सब को नजरअंदाज कर जब प्रियंका घर के अंदर लौटती है तो देखती है कि कमरे का फ्लोर एकदम से साफ था। यहाँ तक कि टूटे हुए कांच के मग के टुकड़े भी फ्लोर से गायब थे। प्रियंका के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। खैर, अब रात हो चली थी। प्रियंका जहाँ रहती थी वो इलाका दिन में जितना गुलजार था, रात में उतना ही सुनसान। गहरा घना अंधेरा, झींगुर की आवाजें और डरावने सन्नाटे के बीच धीमे धीमे गुनगुनाती प्रियंका कमाल लग रही थी। अब सोने का वक्त था। प्रियंका बिस्तर पर लेटी पूरे दिन हुए अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सोच रही थी। उसे शक होने लगता है कि इस घर में सब कुछ सामान्य नहीं है। ये सब सोचते सोचते धीरे धीरे प्रियंका की आंखें भारी होने लगती हैं और थोड़ी ही देर में वो सो जाती है। सुबह होती है, तीखी धूप प्रियंका के चेहरे पर पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। समय लगभग 9:45 बजे। प्रियंका अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। वो फटाफट उठती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। कैब में बैठे बैठे उसे रास्ते में अचानक याद आता है कि जल्दबाजी में उसने घर की खिड़की, पंखा, लाइट, नल सब कुछ बंद नहीं किया है। और अब उसके जहन में मकान मालिक के ताने और उसका गुस्से से फूला हुआ चेहरा मंडराने लगता है। वो समझ जाती है कि अगर मकान मालिक को उसकी इस लापरवाही का जरा भी अंदाजा लगा तो वो उसे पहली फुर्सत में घर से निकाल फेंकेगा। बावजूद इसके वो ऑफिस का अपना सफर जारी रखती है। प्रियंका का आज का दिन काफी भारी था। सुबह की शुरुआत भाग दौड़ी से और फिर पूरे दिन क्लाइंट की मीटिंग और बॉस की डांट।
प्रियंका अब घर लौटकर बस एक अच्छा बात लेना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि घर में पानी नहीं होगा, क्योंकि वो नल तो खुला छोड़ गई थी। प्रियंका जैसे ही घर लौटती है, वो घर के अंदर का मंजर देख हैरान रह जाती है। घर पूरी तरह से साफ था, लाइट बंद थी, नल बंद था, यहाँ तक कि खिड़कियां भी बंद थी, बिस्तर लगा हुआ था। प्रियंका को लगता है कि शायद मकान मालिक आया होगा जिसने ये सब बंद किया होगा। तभी पड़ोस की बालकनी में खड़ी एक महिला कहती है, घबराइए नहीं, आप जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना भूल गई थी। जब मैंने दरवाजा खुला देखा तो सोचा कि घर में कोई होगा, लेकिन आप घर में थी नहीं। मैंने सब कुछ सही कर दिया। घर का ध्यान रखा करिए। ये कहकर महिला अंदर चली जाती है। तभी प्रियंका के फोन की घंटी बजती है। वो फोन रिसीव करती है तो उस तरफ से उसकी दोस्त हिना की आवाज आती है। हिना कहती है, क्या हुआ प्रियंका, आजकल फोन नहीं करती? नए शहर में जाकर पुराने दोस्तों से लगाव खत्म हो गया क्या? भूल गई 2 दिन बाद तेरा बर्थडे है। बता, कहाँ पार्टी दे रही है? प्रियंका बोलती है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। 2 दिन बाद शाम को मेरे घर चुपचाप सब आ जाना। पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं।